आज के वीडियो में हम बुध का स्वरूप और स्वभाव समझेंगे। महर्षि पाराशर वैद्यनाथ जी और कल्याण वर्मा जी के अनुसार, यानी कि पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात और सारावली ग्रंथ के अनुसार। कई ग्रंथों का आश्रय लेंगे तो कोई भी टॉपिक हमारा क्लियर रहेगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को उन लोगों तक भेज दीजिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो बुध के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं, वपुः श्रेष्ठ श्लिष्टवाक् च। वपुः कहते हैं शरीर को। तो बुध का जो शरीर है वो अच्छा है, श्रेष्ठ है, स्वस्थ है, सुडौल है, हृष्ट पुष्ट शरीर है। श्लिष्टवाक्, जब किसी व्यक्ति के एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो, जो अनेकार्थी शब्द बोलता हो, उसे श्लिष्टवाकी कहते हैं। तो बुध जो है अनेकार्थी शब्दों को बोलता है, तंज कसने की क्षमता बहुत अच्छी है। श्लिष्ट वाक्य से क्या अर्थ निकलेगा कि भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है, यानी बुध जो है वो भाषाविद है, भाषा पर अच्छी पकड़ है। दूसरा अर्थ क्या होगा, कई भाषाएं जानता है। हियति हास्य रुचिर बुधः, बुध जो है वो हास्य लोलुप कहते हैं, हंसी प्रिय है, मजाक प्रिय है, विनोदी है। तो विनोदी होने का क्या अर्थ होगा, अच्छा वक्ता है, अच्छा कवि है और एक अच्छा मित्र है। पित्तवान कफवान विप्र मारुत प्रकृतिस्तथा, 9 ग्रहों में एकमात्र बुध है जो त्रिदोष प्रकृति का है। पित्त प्रकृति, वात प्रकृति और कफ प्रकृति। इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, नेतृत्व क्षमता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, पाचन तंत्र अच्छा है, महत्वाकांक्षी है और स्वभाव में क्रोध है, क्रोधी भी हो सकता है। पित्त प्रकृति का होगा तो वात से क्या होगा, चंचल है, क्रिएटिव है, भ्रमण करता है, भ्रमणशील है, घूमना पसंद है। कफ से क्या गुण आएंगे, भारी शरीर मिलेगा, सृजन की क्षमता होगी, संरचनात्मक होगा, क्रिएटिव, यहाँ भी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। धैर्य आएगा, धैर्य भी होगा। त्रिदोष प्रकृति होने के कारण कई गुणों से मिश्रित होगा, तो मिश्रित गुणों वाला है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों के गुण हैं। अब इसके ड्रॉबैक क्या हैं, इसका नेगेटिव साइड क्या है, तो जितने रोग सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर देते हैं उतने रोग अकेले बुध दे सकता है। पॉजिटिव टेंडेंसी ये होती है कि बुध जब मारक हो, उसकी दशा अच्छी न जा रही हो, तो वो जो रोग देता है वो जल्दी पकड़ में नहीं आता डायग्नोस से। तो जितने रोग कई ग्रह मिलकर देते हैं उतने रोग अकेले बुध दे देता है। तो ये त्रिदोष प्रकृति का है, पित्तवान कफवान विप्र मारुत प्रकृतिस्तथा। ऐसा पाराशर जी कह रहे हैं बुध के संबंध में। ये पाराशर होरा शास्त्र का मत है। वैद्यनाथ जी जातक पारिजात में क्या कहते हैं, दुर्वा दलत द्युति तनुः स्फुटवाक् कृशांगः। वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि बुध का जो शरीर है वो दूर्वा के समान सांवला है, सांवले रंग का है। व्यास जी कहते हैं, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। सांवला तो है परंतु अप्रतिमम बुधम, अप्रतिम सुंदर है, आकर्षण बहुत है। स्फुटवाक्, स्पष्ट वक्ता है। कृशांगः, देखिए त्रिदोष प्रकृति का दोष यहाँ आ गया। शरीर अच्छा है परंतु रोगी स्वभाव का शरीर है। कृशांगः स्वामी रजोगुणवताम अतिहास्य लोलः, रजोगुणी है। रजोगुण का अर्थ क्या है, काम की अधिकता है। सतोगुणी व्यक्ति के साथ होगा तो सतोगुणी हो जाएगा, तमोगुणी के साथ होगा तो तमोगुणी हो जाएगा। कि जिस जातक पर बुध का प्रभाव होगा, अगर वो किसी अच्छे आदमी के साथ होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, और किसी दुष्ट आदमी के साथ होगा तो बहुत दुष्ट हो जाएगा। रजोगुण बताओ, रजोगुणी है। अति हास्य लोल है, बहुत हास्य प्रिय है, बहुत मजाकी है। इसका एक ड्रॉबैक है, बुध जब पीड़ित हो तो जातक को ये नहीं पता होता कि कहाँ क्या बोलना है। हानि प्रियो विपुल पित्त कफा नीलात्मा, त्रिदोष प्रकृति बता रहे हैं कि वात पित्त कफ तीनों दोष है। विपुल, धनवान है, संपन्न है। क्योंकि भाई जब व्यक्ति कई गुणों का खान होगा, कई भाषाओं को जानेगा तो धनवान होगा ही, जिसके अंदर बहुत गुण होंगे बहुत धनी होगा। हानि प्रियो, अपने शत्रुओं की हानि करता है। सदयः प्रताप विभवः शशिजश्च विद्वान, बुध जो है वो विद्वान है। बुध और बृहस्पति का एक भेद है, बृहस्पति विद्यावान है, बुध विद्वान है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कई विद्याओं को जानता है, शास्त्रों में निपुण है, जानता है, एक्सपर्टीज
नहीं कह सकते। प्रताप विभव, प्रतापी है। जब इसके व्यक्तिगत इंटरेस्ट पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये सूर्य और मंगल के समान प्रतापी हो जाएगा, इसीलिए है सद्यः प्रताप विभव। वैद्यनाथ जी कहते हैं बुध जो है वो दुर्वा के समान सांवले रंग का है, स्पष्ट वाणी बोलता है और कृशांग है, दुर्बल शरीर वाला है, रजोगुणी है और बहुत मजाकिया है, इतिहास से लोल है, शत्रुओं की हानि करता है, धनवान है और वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, प्रतापी है, विद्वान है। बुध के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए कल्याण वर्मा जी क्या कहते हैं सारावली में, आइए समझते हैं। रक्तांता यत लोचनो मधुवाग दुर्वादल श्यामल। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं लोचन रक्तांतायतः, बुध की जो आंखें हैं वो लाल रंग है, आंखों में रक्त की अधिकता है, रक्तांतायत लोचन। मधुरवाग, मीठी वाणी बोलता है, अच्छा कॉमेडियन है। पहले आया कि हास्य लोलह, मजाकिया है, मीठी वाणी भी बोलता है, तो ही इज अ गुड एक्टर, गुड कॉमेडियन। दुर्वा दलः श्यामलः, दुर्वा के समान सांवला हरा रंग है। त्वक सारोतिरजोधिकः स्फुटवचा स्फीतस्त्रिदोषात्मकः। त्वक सारो, त्वचा की अधिकता है, त्वचा पर कारकत्व रखता है। वैसे पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि त्वचा पर अधिकार मंगल का है। रजोधिकः, रजोगुणी है और बहुत रजोगुणी है, काम की अधिकता है। स्फुट बचा, स्पष्ट वाणी बोलता है, स्पष्ट वक्ता है, जो मन में आया बोल दिए, सोचे नहीं कि अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। स्फीतस्त्रिदोषात्मकः, शरीर जो है वो पुष्ट है, पुष्ट शरीर वाला है, त्रिदोष प्रकृति का है, त्रिदोषात्मकः, वात पित्त और कफ तीनों दोष हैं। हरिष्टो मध्यम रूपवान सुनिपुणो वृत्तः शिराभिस्ततः। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि बुध का शरीर जो है वो हरिष्ट पुष्ट है, भरा शरीर है, मांसल है और गठीला भी है। मध्यम रूपवान, बहुत सुंदर नहीं, सुंदर है परंतु बहुत सुंदर नहीं है। सुनिपुणो, कई कार्यों में कुशल है। वृत्तः शिराभिस्ततः, इसकी जो नसें हैं वो उभरी हुई हैं और गोल हैं। अब बुध जो है वो नर्वस सिस्टम पर अधिकार रखता है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होगा उसका स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बुध पीड़ित हुआ तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। सर्वस्यानुकरोति वेश वचनैहि पालासवासा बुधः। ये जो आखिरी पंक्ति कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं ये बुध के समस्त व्यक्तित्व का सार है। सर्वस्य अनुकरोति, इस सबका अनुकरण करता है। कहाँ? वेश वचनैहि, वस्त्र में, और वाणी वचन में भी सबका अनुकरण करता है। कि बुध एक अच्छा कवि है, एक अच्छा अभिनेता है, एक अच्छा व्यक्ति है, दूसरे के गुणों को धारण करने वाला है। पारा पर आधिपत्य है बुध का, जहां जाएगा वैसा रूप धारण कर लेगा। तोते पर भी अधिकार होगा बुध का। पालासवासा बुधः, और हरे रंग का वस्त्र जो है बुध धारण करता है। ऐसा कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं बुध के स्वरूप और स्वभाव के संदर्भ में। तीनों ग्रंथों को मिलाकर हमने क्या पाया कि बुध का जो शरीर है वो अच्छा शरीर है, अनेकार्थी शब्द बोलता है, यानी भाषाविद है, कई भाषाओं को जानता है, अपनी भाषा पर भी अच्छी पकड़ है, मजाकिया है, त्रिदोष प्रकृति का है, दुर्वा के समान सांवला रंग है, स्पष्ट वाणी बोलता है और शरीर उसका दुर्बल है, कृषित रहता है, रजोगुणी है, बहुत हास्य लोलुप है, ये कभी कभी दुर्गुण बन जाता है, कहाँ क्या बोलना है पता ही नहीं, शत्रुओं की हानि करता है, धनवान है, त्रिदोष प्रकृति का है, प्रतापी है और विद्वान है। आंखें लाल रंग की हैं, मीठी वाणी बोलता है, रजोगुण की अधिकता है और त्वचा पर भी अधिकार है, पुष्ट शरीर है, मध्यम रूपवान है, सुंदर है, मध्यम सुंदर है, कई कार्य में कुशल है, दक्ष है, और उभरी हुई गोल नसें हैं बुध की, दूसरे के आचरण की, स्वभाव की, वस्त्र की, वाणी की नकल करने वाला बुध है। स्वभाव से बुध सौम्यक ग्रह है, परंतु क्रूरो क्रूर युतो बुध, क्रूर ग्रह के साथ जब बुध जाएगा तो क्रूर हो जाएगा। इसी गुण के कारण क्लीबऊ, बुध को नपुंसक कहते हैं। बुध अगर बृहस्पति मंगल या सूर्य के साथ है तो पुरुष की तरह आचरण करने वाला होगा, शुक्र या चंद्रमा के साथ है तो स्त्री के समान आचरण करने वाला होगा, स्त्री गुणों की अधिकता होगी। तो बुध का जो व्यवहार है
वो इस पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ बैठा है। सामान्य रूप से बुध एक शुभ ग्रह है। अन्य अन्य आचार्यों के अनुसार हमने समझा कि बुध का स्वरूप और स्वभाव क्या है। जिस भी कुंडली में लग्न पर, नवांश पर, राशि पर बुध का प्रभाव होगा वो जातक कैसा होगा, बिल्कुल इसी स्वभाव वाला होगा। आज के वीडियो में हमने बुध का स्वरूप और स्वभाव समझा। आने वाले वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप और स्वभाव समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, उन्हें भेजें जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। महादेव।